ठीक है, तो 25 क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड गिवन स्लैंट हाइट इज 10 इनवर्स रूट 2। ठीक है, तो ये जो एक मैंने कोन ड्रॉ किया यहाँ पे, और तो ये आपको पता है कि रेडियस होता है और ये जो हाइट होती है, फिर और ये स्लैंट हाइट होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये वाली लेंथ को हम स्लैंट हाइट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कहा है कि सेमी वर्टिकल एंगल की बात की है, तो ये आपका पूरा जो है वर्टिकल एंगल कहलाता है। सेमी यानी आधा, तो आधा एंगल यानी ये, तो इसे जो है मैं कुछ देर के लिए थीटा सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, लेट द सेमी वर्टिकल एंगल भी थीटा, लेट द सेमी वर्टिकल एंगल भी थीटा। ठीक है, तो अब मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, और कैसे फाइंड करनी है, इसमें मुझे कहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए और स्लैंट हाइट उसका गिवन है। तो स्लैंट हाइट गिवन है, यानी मुझे जो है स्लैंट हाइट जो है कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि गिवन है ना, कोई नंबर होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्लैंट हाइट का रिलेशन निकालते हैं हम। तो स्लैंट हाइट का रिलेशन होता है L² इज इक्वल्स टू H² प्लस R²। ठीक है, तो ये रिलेशन हम सबको पता है, और यहाँ से जो है मैं क्या करूँगा, मैं H² की इस बार वैल्यू निकाल देता हूँ। H² इज इक्वल्स टू L² माइनस R²। तो अगर मैंने H, या इससे बेटर ही होगा कि आप R² की वैल्यू निकाल दो। R² इज इक्वल्स टू L² माइनस H²। ठीक है, अब आपको जो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि मैंने जो R² की वैल्यू ही क्यों निकाली है। एक्चुअली दो वेरिएबल है ना आपके पास, इसमें R और H। L तो आपके पास कांस्टेंट है, तो R और H में से किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ती है आपको। तो मैंने जो यहाँ पे R² की निकाली है, क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम की बात करनी है। तो अगर मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूँगा कोन के, तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। ठीक है, 1/3 πr²h। तो अगर मैं देखूँ तो R² यहाँ भी है, R² यहाँ भी, यानी R² की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। अगर मैं H की वैल्यू निकालता या H² की वैल्यू निकालता तो मुझे उसका अंडर रूट लेना पड़ता, और तब डिफ्रेंसिएशन आपका टफ हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, R² की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा तो 1/3 पाई R² की जगह पे आ जाएगा L² माइनस H², और बाहर जो है H है। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा अंदर, तो 1/3 पाई, और यहाँ आ जाएगा L²H माइनस H³। तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गया, और यहीं आपके पास जो क्या करना है, वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, यानी यहीं जो हमारे पास FH हो जाएगा। इसके लिए वेरिएबल क्या H है। ठीक है, तो हम F' निकालते हैं, मैक्सिमम इसके निकालना है। तो F' निकालने के लिए 1/3 पाई, और एक बार डिफ्रेंशिएट अगर मैं करूँगा, ये कांस्टेंट है इसलिए मैंने इसे बाहर लिखा है। L² H का डिफ्रेंशिएशन L² हो गया, क्योंकि L² तो कांस्टेंट है, H का डिफ्रेंशिएशन 1, और माइनस में H³ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3H²। तो और फिर इस पूरे को 0 के बराबर रखूँगा मैं, तो यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा L² माइनस 3H² इज इक्वल्स टू 0, एंड L इज इक्वल्स टू, या L² इज इक्वल्स टू 3H², दैट गिव्स L इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3H। अभी तो L की वैल्यू आई है। ठीक है, या वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। H की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा, दैट गिव्स H इज इक्वल्स टू L/√3। तो ये H की वैल्यू मुझे आ गई है, और तो हम देखते हैं कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा। इसके लिए मुझे डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो F''H। तो ये जो हमें आया था 1/3 पाई, तो ऐसे ही रहेगा, और L² H का डिफ्रेंशिएशन करके जो है हमें ये मिला था। तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक और बार करना है। तो L² का डिफ्रेंशिएशन, L आपको शुरू में ही कहा कि कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस 3H² का डिफ्रेंशिएशन जो है 6H हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये मिल गया, और ये अगर हम देखें पूरी क्वांटिटी जो है नेगेटिव है, क्योंकि हाइट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये पूरी क्वांटिटी जो है हमारे पास 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस का 2H पाई। तो ये आया है। तो ये कुल मिला के नेगेटिव क्वांटिटी, यानी लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब ये क्या, मैक्सिमा है। तो हमें मैक्सिमा ही चाहिए था, और फिर जो है हम H की वैल्यू L/√3 ले सकते हैं। तो H की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, अब मैं R की वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाल देता हूँ, जो मैंने इक्वेशन बनाई थी ना R² वाली, इसमें पुट करके। ठीक है, तो H की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा, तो R² इज इक्वल्स टू L² माइनस H², तो H का स्क्वायर L²/3। तो यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 2L², 3L माइनस 1, तो 2L²/3। R² की वैल्यू है, R की वैल्यू जो है हमें यहाँ से मिल जाएगी √2/√3 इंटू L। ठीक है, तो ये हमें R की वैल्यू मिल गई है। अब हम बात करते हैं सेमी वर्टिकल एंगल की, जो हमें चाहिए था, यानी थीटा की।
तो उसमें अगर मैं टेन थीटा निकालूँ तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन एच, और आर और एच की जो वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू आई है √2/3 इंटू एल, और एच की वैल्यू आई है 1/√3 इंटू एल। तो एल से एल कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो आपके पास ये कुल मिला के बच गया है क्या, टेन थीटा इज इक्वल्स टू √2, और अगर आप टेन को इधर ले आते तो थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से आपका टेन इनवर्स √2। तो यही जो आपको प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन हो चुका है।